डीएसए के एल्गोरिदम समझने में सबको तकलीफ होती है, क्योंकि वीडियोस देखते समय हमें लगता है कि हमने एल्गोरिदम समझ लिया है, पर जितना जल्दी हम एल्गोरिदम को समझते हैं उतना ही जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि हम एल्गोरिदम को फील नहीं कर पाते हैं। तो एल्गोरिदम को फील करने के लिए ट्राई करें कोड स्केच। सो लेट्स ट्रूली फील द एल्गोरिदम्स। कोड स्केच को ट्राई करने के लिए विजिट codesketch.in। वहाँ पे एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, लर्न एवरी डीएसए कॉन्सेप्ट लाइक नेवर बिफोर। यहाँ डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट अब एक फ्यूचरिस्टिक वे में पढ़ोगे। सो लेट्स मूव टू विजुअलाइजेशन। क्लिक ऑन स्टार्ट विजुअलाइजेशन, देन एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू और बिट मैनिपुलेशन तक डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पहले उस टॉपिक में जाइए। यहाँ हम आते हैं ट्रीज में। ट्रीज में जाते ही अब बाइनरी क्रिएशन जो एक क्रूशियल टॉपिक बना जाता है और ज़्यादातर बच्चों को इजीली समझ नहीं भी आता। तो आप यहाँ पे जाके ये डिफ़ॉल्ट इनपुट्स मैंने दिए हुए पहले से ही, तो आप कस्टम भी दे सकते हैं। पहले हम डिफ़ॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्ले करो तो आपका पूरा एल्गोरिदम यहाँ पे विजुअल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले नोट्स बनने स्टार्ट हो गए और पूरा विजुअल्स आपके सामने होगा कि ट्री बन कैसे रहा है, उसमें एडजस्टमेंट हो कैसे रही है, नए नए एलिमेंट्स और नए नए नोड्स जुड़ कैसे रहे हैं। और विजुअलाइजेशन को स्लो करना चाहते हो 1x 2x 4x 5x, वहाँ तक कि मैंने आपको सुविधा दी है। यानी कि आप इंटरव्यू के पहले पहले आप पूरा रिवाइज करना चाहते हो और फास्ट रिवाइज करना चाहते हो और आपको एल्गोरिदम पहले से आता हो, तो आप 5x पे जा सकते हो, 4x पे जाके आप फास्टली पूरे एल्गोरिदम को विजुअल्स करके रिवीजन कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कोड स्केच के बारे में, यहाँ पे विजुअलाइजेशन मिलता है, सूडो कोड मिलता है। वहाँ पे अब एक नया फीचर्स भी मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पे आपको जावा और पाइथन जैसी अच्छी लैंग्वेज से भी कोड मिल जाते हैं, तो आप कोड के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हो। और आपको कोड लिखने में भी कोई तकलीफ हो तब कोड स्केच पे जाके इजीली आप एल्गोरिदम को समझ सकते हो। डीएसए की सबसे क्रूशियल चीज है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए और लिटको के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक पैरामीटर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट, इवन मैं भी जब डीएसए पढ़ता था तब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक एल्गोरिदम मतलब एक फॉर्मूला की तरह मैं रट लेता था। मुझे रीजंस पता ही नहीं चलते थे जल्दी से। तो आप यहाँ पे आके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ रट्टा नहीं पर उसके रीजंस जान सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि बिग ऑफ लॉग एन है वो एवरेज केस है और बिग ऑफ एन वर्स्ट केस है। फिर बिग ऑफ एच क्यू है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बारे में जान सकते हो कि रिकर्शन पाथ की मेमोरी स्टैक है। उस तरह रीजंस के साथ आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद रख सकते हो। देन सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। आप यहाँ पे आके सारे एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स को आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। जैसे कि बीएसटी क्रिएशन इनिशिएटेड, मतलब बाइनरी सर्च ट्री हमने इनिशियलाइज कर दिया है और नए नए नोड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह ये 5x पे इसलिए बहुत फास्ट हो रहा है। हम इसको स्लो में देखते हैं कि हर स्टेप को आप विजुअलाइजेशन एंड कोड के साथ सिंक करके देख सकते हो कि किस टाइम कौन सा कोड की कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सा स्टेप क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इससे आप एल्गोरिदम को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। एंड सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरेस के साथ आप सारे एल्गोरिदम को कंपेयर कर सकते हो एक ग्राफ की मदद से। यहाँ पे रियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोथ एनालाइजर है। वहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ सारे अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ग्राफ्स को आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और आप आगे जाके बिग ओमेगा स्मॉल वो भी पढ़ोगे, पर आपको सारे एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए उस सारे एल्गोरिदम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करना होता है। और कौन सा कौन सा एल्गोरिदम कितना अच्छा है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पैरामीटर में मैटर करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक फीचर रखा है स्केलिंग असेसमेंट ग्रुप। वहाँ पे आपका जो एल्गोरिदम है वो कौन से रैंक पर आता है, यानी कि बीएसटी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ लॉग एन, तो लॉगरिथमिक सर्च है सेकेंड नंबर पे। तो कांस्टेंट तो किसी की हो नहीं सकती क्योंकि एल्गोरिदम बड़ा है, मिनिमम एक बार तो वो पूरा सर्च करेगा, इसलिए सबसे अच्छी मानी जाती है बिग ऑफ लॉग एन। तो एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है वो यहाँ पे कलर्स पे शो होते हैं।
यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो हम सॉर्टिंग में जाते हैं। सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट देखेंगे तो बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक स्वैप काउंट होता है। और जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने रेड कर दिया है, मतलब एक वार्निंग कैसे जनरेट की है कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो है। अगर आप इसके बिग डेटा पे अप्लाई करोगे तो परफॉर्मेंस वेरी स्लो होगा। इसलिए यहाँ पे आप सारे एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी कंपेयर कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन द डैशबोर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोड स्केच का डैशबोर्ड आपको कैसा यूजफुल रहेगा। आपने लास्ट एल्गोरिथम जो छोड़ा होगा, भले ही आधा छोड़ा होगा, तो आपने कितने स्टेप कंप्लीट किए हैं वहां से आप रिस्टार्ट कर सकते हो। हमने लास्ट टाइम बबल शॉट का एग्जांपल देखा था, तो बबल शॉट पे आपने कितना कंप्लीट किया है यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने 21% बबल शॉट को कंप्लीट किया है। तो आप बबल शॉट से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपने कितने दिन लगातार स्ट्रीक बनाई है, कि कितने दिन आपने लगातार सॉल्व किया है, वहाँ पे आप लर्निंग स्ट्रीक देख सकते हो। फिर कितने एल्गोरिदम आपने सॉल्व कर दी है। यहाँ पे टोटल अभी के लिए 214 यानी 214 एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ से मैंने अभी 55 एल्गोरिदम सॉल्व कर लिए हैं। एंड आपने 60% कितना परसेंट आपने सारे एल्गोरिदम कंप्लीट कर लिए। मैंने यहाँ पे अभी 16% ही कंप्लीट किए हैं। एंड इंटरव्यू प्रोग्रेस भी है। हम देखते हैं कि इंटरव्यू मोड क्या है और इसमें आप कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। देन पर्सनलाइज लर्निंग इनसाइट, यहाँ पे आपने कितने टाइम कोड स्केच यूज किया है, कितने टाइम कौन सा एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा बार देखा है, वो सब इनसाइट्स देख सकते हो। फिर यहाँ पे सारे डीएसए के कॉन्सेप्ट रखे हैं कि फंडामेंटल, एरे, स्टैक, क्यू। आपने कौन से कॉन्सेप्ट के कितने एल्गोरिथम सॉल्व कर दिए हैं, कितने एल्गोरिथम बाकी है, वो यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, जिससे आपकी लर्निंग स्मूथ होगी। आपको वो याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे एक एल्गोरिदम सॉल्व ग्राफ है जो हमको लगता है कि हमारा प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि कल मैंने इतने सॉल्व किए थे तो आज मैं उससे थोड़ा ज़्यादा करूँ। एंड अनलॉक अचीवमेंट बैज, वो सिस्टम एक गेम की तरह है। यहाँ पे आप फर्स्ट एल्गोरिदम सॉल्व करते हो, 10 एल्गोरिदम सॉल्व करते हो, 30 डेज ट्रिक कंप्लीट करते हो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इससे आपको बैच मिलेगा। पर आप इस बैच को सिर्फ देख नहीं, इसको शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे शेयर प्रोग्रेस कार्ड है, उस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे लिंक कॉपी हो जाएगी। पेस्ट करें तो आपका नाम और मेंबर लेवल माइलस्टोन है। यहाँ पे आप डीएसए लर्नर हो, आपका कौन सा लेवल है, 34 सॉल्व कर दिए, ये सारा एक कार्ड बनेगा जो आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हो। डीएसए के हर कॉन्सेप्ट आप एक गेम की तरह सीख सकते हो। यहाँ पे डीएसए कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वो एक लेवल बढ़ते जाएंगे आप। जैसे कि अभी मैं डीएसए लर्नर मोड पे हूँ, वहाँ पे मेरा पर लेवल 3 है। जैसे जैसे आप एल्गोरिदम ज़्यादा विजुअल्स करोगे, ज़्यादा एल्गोरिदम सॉल्व करोगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम लेवल है आपका 10। देन जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे आप शेयर प्रोग्रेस कार्ड कीजिए एंड अपना प्रोग्रेस को शेयर कीजिए। एक फिर डीएसए स्टार्ट करने के बाद किसी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि रोड मैप क्या है, कौन से टॉपिक हम पहले खत्म करें। सो सारे टॉपिक्स को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। अभी आपने सिर्फ डीएसए स्टार्ट किया हो तो आप बिगिनर फाउंडेशन यानी कि एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग जैसे आप एल्गोरिदम पहले सॉल्व कीजिए, जिससे आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा होगा और आप डिट कोड इजीली सॉल्व कर पाओगे। देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस। सो उसके बाद हम देखेंगे एक फन एलिमेंट, जहाँ क्विक शॉट और मर्ज शॉट हमने दोनों पढ़ा तो है, पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी अच्छी है और दोनों साइमल्टेनियसली दिखते कैसे है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड किया है कंपेयर शॉट, वहाँ पे आपको मर्ज शॉट और क्विक शॉट दोनों को एक साथ चला के देख सकते हो कि कौन सा एल्गोरिदम है जो एक ही एरे को जल्दी से सॉर्ट करता है और कैसे करता है। वो यहाँ पे रन करके आप पूरा एल्गोरिदम कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है। और आप कमेंट करके बताओ कि क्विक शॉट या मर्ज शॉट कौन जल्दी सॉल्व होता है एंड उसका रीजन क्या है। सो नेक्स्ट वी मूव टू इंटरव्यू मोड। इंटरव्यू मोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डीएसए पढ़ क्यों रहे हैं, इंटरव्यू पास करने के लिए ना। सो यहाँ बड़ी कंपनीज है, उसके रिकमेंडेड एल्गोरिदम्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू सम, कैडेंस एल्गोरिदम, मर्ज इंटरवल, ये सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है जो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के पहले एक बार रिवाइज करने
यानी आप प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। ये मोड आपको तभी तभी भी यूजफुल हो सकता है जब आप एग्जाम है आपकी कल और आपको डीएस से फटाफट रिवाइज करना हो, तो आप इस एल्गोरिदम्स को फटाफट रिवाइज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट कोर्स स्केच। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। अभी के लिए 199 प्राइसिंग रखा हुआ है। जब 199 सिंगल पेमेंट है फॉर अ फर्स्ट 199 यूजर्स। यहाँ पे मैंने जो भी फीचर्स आपको दिखाए ये सारे अनलॉक हो जाएंगे एड प्राइस अलर्ट, क्योंकि 199 पर ईयर होने वाला है जल्दी, क्योंकि 199 यूजर्स के लिए ये ऑफर है। सो विजिट द codesketch.in एंड शेयर योर थॉट्स ऑन अ कॉन्टेक्ट अस पेज। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको लगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पेज में आप हमें क्वेरी सेंड कर सकते हो। डीएसए को इजीली समझने के लिए आप codesketch.in जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।